हाय एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखते हैं। आप इस तरह के सेंटेंसेस तो अपनी डेली लाइफ में ज़रूर बोलते होंगे, जैसे कि अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, अच्छा होगा कि तुम ज़्यादा ना बोलो, अच्छा होगा कि वह मेरे रास्ते में ना आए, अच्छा होगा कि तुम मुझसे बात ही ना करो, अच्छा होगा कि वह मुझसे पंगा ना ले। हम अक्सर अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आपको इस क्लास को एंड तक देखना है, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो रहा पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। चलिए नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑल राइट, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमारा सेंटेंस है अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर। चलिए अब इसी सेंटेंस को नेगेटिव स्ट्रक्चर में बनाते हैं। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से ना जाओ। यू हैड बेटर नॉट गो फ्रॉम हियर। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से यू आपका सब्जेक्ट है, प्लस हैड बेटर प्लस गो आपका वर्ब है, और फ्रॉम हियर आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर अच्छा होगा इसके लिए हमने यूज़ किया है हैड बेटर का। अब नेगेटिव स्ट्रक्चर समझते हैं। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको नॉट को ऐड करना है। नॉट हम ऐड करेंगे हैड बेटर और वर्ब के बीच में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। अच्छा होगा कि तुम ज़्यादा ना बोलो। यू हैड बेटर नॉट स्पीक मच। अच्छा होगा कि वह मेरे रास्ते में ना आए। ही हैड बेटर नॉट कम इन माई वे। अच्छा होगा कि तुम मुझसे बात ही ना करो। यू हैड बेटर नॉट टॉक टू मी। अच्छा होगा कि वह मुझसे पंगा ना ले। ही हैड बेटर नॉट मेस विद मी। अच्छा होगा कि तुम अंग्रेजी सीख लो। यू हैड बेटर लर्न इंग्लिश। अच्छा होगा कि तुम मुझे हल्के में मत लो। यू हैड बेटर नॉट अंडर एस्टिमेट मी। अच्छा होगा कि तुम मुझसे बहस मत करो। यू हैड बेटर नॉट आर्ग्यू विद मी। अच्छा होगा कि तुम यहाँ ना आओ। यू हैड बेटर नॉट कम हियर। चलिए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हमने कुछ ऐसे सेंटेंसेस लिए हैं जिसमें हम लोग बोलते हैं कि मैं बोर हो जाता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ, मैं लेट हो जाता हूँ, मैं व्यस्त हो जाता हूँ, मैं उदास हो जाता हूँ। तो इनकी इंग्लिश क्या होगी? तो चलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस गेट या गेट्स प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है मैं लेट हो जाता हूँ। आई गेट लेट। वह लेट हो जाता है। ही गेट्स लेट। तो यहाँ पर आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही शी इट और किसी के नेम के साथ गेट्स का यूज़ करना है। एंड प्लूरल सब्जेक्ट वी दे के साथ आपको गेट का यूज़ करना है। एंड यू एंड आई के साथ भी आपको गेट का ही यूज़ करना है, क्योंकि यू का यूज़ सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों रूप में किया जाता है एंड आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। ऑल राइट, तो यहाँ पर हम गेट का यूज़ कुछ हो जाने के सेंस में कर रहे हैं, जैसे कि लेट हो जाना, बोर हो जाना, खुश हो जाना। इस सेंस में हम गेट का यूज़ कर रहे हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स लेकर समझते हैं। मैं बोर हो जाता हूँ। आई गेट बोर्ड। वह खुश हो जाता है। ही गेट्स हैप्पी। मैं व्यस्त हो जाता हूँ। आई गेट बिजी। मैं उदास हो जाता हूँ। आई गेट अपसेट। आई होप कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास टिल द एंड एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस क्लास टू योर फ्रेंड्स एंड योर रिलेटिव्स।